तो वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी मेंटर पे आपका स्वागत है। तो रिवीजन क्लास चल रही है। तो डे फर्स्ट आज फॉर एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 2024 बाय द वे। तो आल्सो प्रैक्टिस भी 2025 के लिए भी हो रही है। तो एक्चुअली जो ईडियम्स वगैरह है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं, तो उन पे क्लास लेंगे। डे वन इंग्लिश की क्लास का है स्टेनो का। बाकी मैंने एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी डाला था जो 2023 में जो स्टेनो का लगा था। 2 घंटे का प्लस का है वो, जिसमें 100 क्वेश्चन मैंने कवर कराए थे इंग्लिश के। तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 इडियम्स है वो डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो पैसिव वॉइस के एरर्स के वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले वो सारी क्लासेस में 1 बाय 1 करके डाल दूंगा। तो आज का पहला इडियम देख लेते हैं इस क्लास का। तो एक सेकेंड। तो आज का पहला जो इडियम है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ब्रेक द आइस। फिर उसके बाद जो सेकंड है, एक सेकेंड ही मैं हटा देता हूँ, क्या हो रहा है, एक सेकेंड देना सिर्फ। ठीक है। तो आज का पहला जो इडियम है ब्रेक द आइस, जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, यानी ऐसी जैसे बातचीत को शुरुआत करना कि बिल्कुल जो चुप्पी सी सादी रहती है ना, कहीं भी हम जाते हैं 10 जने बैठे हैं और कोई भी किसी से बातचीत नहीं कर रहा, तो एकदम से आपका बात करना स्टार्ट करना, वो चुप्पी तोड़ना, तो ब्रेक द आइस उस सेंस में काम करता है। नॉट लाइक ब्रेकिंग द आइस। ठीक है। टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना। और सीजीएल 2021 में आए। देखो सीजीएल और सीएचएसएल इनके मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको बार बार देखने को जरूर मिलेंगे, जैसे आप स्टोनो के अलावा जो भी एग्जाम देते हो इन रिगार्डिंग टू एसएससी। ठीक है। तो पहला हमारा हो गया ब्रेक द आइस। सेकेंड वाला लेके चलते हैं, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ए डिस्गस। तो ए ब्लेसिंग एक ऐसी चीज़ कि बुरी बात में अच्छा ही होना, कि कोई भी बात होती है एक गुड, जैसे एक गुड थिंग्स दैट सीम्स बैड, यानी किसी अच्छी चीज़ में लाइक अच्छी चीज़ हो, कोई अच्छी चीज़ किसी बुराई में होना, बुरी बात में अच्छाई वगैरह। ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह कुछ आपको डांटते हैं, कहते हैं, या आपके पापा आपको कुछ बोलते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको बुराई बोल रहे हैं, वो आपके अच्छे के लिए भी बोलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर बात का गलत मतलब निकाला जाए। तो सिंपल सा है, ये बार बार रिपीट होते हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ। फिर थर्ड वाला देख लेते हैं कि बाइट द ब्लूड। ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू एंड्योर ए पेनफुल सिचुएशन, यानी दर्द सहना, कि आपको बाइट मतलब आपके गोली लग जाए, या ऐसे गोली को चबाना, या ऐसे कुछ में याद रख सकते हो कि एकदम से आप किसी को बाइट करोगे बुलेट को, वो बिल्कुल सख्त रहती है, ऐसे रहती है, तो दर्द ऑब्वियसली बात है, किसी दर्द को सहन करना है, बियर करना किसी चीज़ को। टू एंड्योर ए पेनफुल सिचुएशन, सहना, एंड्योर का मतलब। तो एसएससी सीजीएल 2021 में एज यूजल आया था। देखो फटाफट फटाफट लेके चलेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है। ठीक है। और फिर उसके बाद बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो सिंपल सा है कि टू वर्क एट लेट नाइट, कि आप रात भर बैठ के काम कर रहे हो, आपका स्टेनो का पेपर है तो आप रात भर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो मिडनाइट के बीच में आप है ना चिमनी जला रहे हो, भी पढ़ रहे हो। देखो वो जमाने तो नहीं है चिमनी वाले, बट एक ईडियम है, कहावत है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है। तो देर रात तक आपका काम करना, यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है इसका। फिर इसके बाद कोलिटेड है। कोलिटेड का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग, काम खत्म करना। ये इडियम आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी देखने को मिल सकता है, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024 में भी ये आए हुए हैं, तो इसलिए हम करा रहे हैं कि वहाँ से इनकी शुरुआत हो रही है कि कहाँ से कैसे आते हैं। तो कोलिटेड है टू स्टॉप वर्किंग, काम खत्म करना। ठीक है। फिर उसके बाद 6 नंबर का कोट है बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड पैलेस, कि फेसिंग टू डिफिकल्ट चॉइस, कि बिटवीन रॉक एंड हार्ड पैलेस। ठीक है। कि मुश्किल स्थिति में होना। ठीक है। तो फेसिंग टू डिफिकल्ट सिचुएशन, कि कोट बिटवीन ए रॉक एंड हार्ड पैलेस, कि पत्थर और ऐसी सख्त जगहों के बीच खो जाना या फंस जाना। ठीक है। तो सिंपल सा मीनिंग है। फिर उसके बाद 7 नंबर का है हमारा, देखो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि मतलब क्राई ओवर कि दूध उफन जाने के बाद आपका रोना। ऐसा होता है ना कि दूध उफन जाता है फिर जैसे रिग्रेट करते हैं, तो ऐसा है कि टू रिग्रेट समथिंग दैट कांट बी अनडन, कि यार एक बात बताओ, अगर दूध उफन गया तो फिर उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, वो फैलने वाला है। तो बीती बात पर दुखी ना होना। ठीक है। बीती बात पर दुखी ना होना, कि आपकी लाइफ में जो भी पास्ट में हो गया, पास्ट इवेंट में, उनको वहीं भूल जाए, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, क्योंकि जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहोगे आप अपना 100% कभी नहीं दे पाओगे। तो ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, कट टू द चेस। देखो कट टू द चेस का मतलब होता है टू गेट टू द पॉइंट, यानी सीधे मुद्दे पर आना, कि लाइक कोई भी बात कह रहे तो सीधा सीधा मेन पॉइंट पे आइए, कंक्लूजन पे आइए, फालतू की बातें नहीं करिए इधर उधर की। ठीक है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला है 9 नंबर का, हिट द नेल ऑन द हिट। देखो ये मैंने कल ही कराया था, 2023 स्टेनो में भी ये आ रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे रिलेट करते हैं। स्टेनोग्राफर का जो पेपर लगा था 2023 का, उसमें भी ये आया था जो ईडीएम है, हिट द नेल ऑन द हेड, और काफ़ी बार ये आया हुआ है। तो टू बी एग्जैक्टली राइट यानी बिल्कुल सही कहना या सही करना किसी चीज़ को, ठीक है, या एग्जैक्टली जो चीज़ करनी हो उस चीज़ को वैसे करना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद 10th वाला, इन द हीट ऑफ मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब है जोश में आकर, यानी एक्टिंग इम्पल्सिवली। देखो इम्पल्स एक बाइक आती है, आपको पता हो तो वहाँ से रिलेट कर सकते हो कि इम्पल्स के नाम से एक एक्सेलरेट होना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना, इम्पल्सिव होना, कि जोश में आकर चीज़ों को करना, कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट, कि ऐसे कि जैसे बहुत ज़्यादा आप हीट हो रहे हो, एक्सेलरेट हो रहे हो, तो वहाँ से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। फिर इसके बाद 11 नंबर का है हमारा कि लेट द केट आउट ऑफ द बेग। देखो सिंपल सा मतलब है इसका, राज खोलना। जैसे स्पील द बीन्स, स्पील द बीन्स एक इडियम है ना, स्पील द बीन्स, ये भी 2000 हमारे 23 में स्टेनो में आया था, उसका मतलब सेम है कि राज खोलना। लेट द केट आउट ऑफ द बेग, कि बेग से बिल्ली को बाहर निकालना, ऐसे देख सकते हो कि टू रिवेल ए सीक्रेट, राज खोलना, ठीक है। फिर उसके बाद 12 नंबर का, मिस द बोट, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी मौका चूकना, मिस होना किसी चीज़ का। मिस द बोट, आपने बोट मिस कर दी, आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी उसमें बैठने की। तो सिंपल सा है कि लाइफ में भी ऐसी कोई चीज़ें होती है कि आपने वो मिस कर दी, तो आपने वो चीज़ें हमेशा के लिए मिस कर दी, ठीक है। 13 नंबर का, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट फटाफट करा रहे। वंस इन ए ब्लू मून, यानी वेरी रेयरली, कि बहुत कम समय में होना, कि ईद का चांद होता है ना, उस मतलब से निकलता है कि ईद का चांद होना, वंस इन ब्लू मून, और काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। फिर उसका 14 नंबर का देख लेते हैं, वन क्लाउड 9, यानी एक्सट्रीमली हैप्पी होना, क्लाउड 9 होना, बहुत खुश होना, ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी होना। तो ये भी सिंपल सा है। फिर उसके बाद पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी सारी चीज़ों को एक साथ रखना। टू रिस्क एवरीथिंग ऑन वन थिंग, सब कुछ एक ही जगह पर रखना। देखो अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे बोलते हैं कि आप अपने एग्स वगैरह है वो अलग अलग बास्केट में रखिए, या अलग अलग शेयर कंपनी, जो आपके कंपनीज़ है, अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदिए जिससे रिस्क कम हो जाए। तो वहाँ से भी ये चीज़ें समझ आती है कि अगर कोई करता हो तो रिलेट कर सकता है कि दैट्स मीन्स कि टू रिस्क एवरीथिंग ऑन वन थिंग। अगर आप एक कंपनी में अपना सारा पैसा लगा देते हो और वो कंपनी डूबेगी तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। उसकी जगह अलग अलग कंपनी में पैसा लगाओगे तो वो चीज़ होती है, ठीक है। 16 नंबर का देखने थे, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी रेनिंग हैविली, यानी जोर से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश होना, कैट्स एंड डॉग की तरह बारिश होना। जैसे कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं ना, तो उस सेंस में कि कुत्ते बिल्ली किस तरीके से लड़ते हैं, बहुत खतरनाक लड़ते हैं, मूसलाधार लड़ते हैं, यानी मूसलाधार बारिश होती है। तो उस वे में भी आप देख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसा हार्ड नहीं है कि हम इनको समझ नहीं पाए, काफ़ी ईजी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन पे चलते हैं हमारे, कि स्पील द बीन्स का वही 2023 स्टेनो में भी आया था अभी, कि राज खोलना, टू रिवेल ए सीक्रेट लाइक टू, कि केट को बाहर निकालना, ठीक है, केट ऑफ द बेग। फिर उसके बाद 18 नंबर का देख लेते हैं, टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ सोल्ट, यानी टू बी स्केप्टिकल, यानी शक करना, है ना, बिल्कुल ऐसे किसी चीज़ को टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ सोल्ट, यानी शक करना है इसका मतलब, ठीक है। ग्रेन ऑफ सोल्ट, टू टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ सोल्ट का मतलब होता है शक करना। फिर नेक्स्ट चलते हैं 19 पे, द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी इट्स योर डिसीजन, ये फैसला तुम्हारा है, यानी जो बॉल्स है वो तुम्हारे पास है, अब तुम्हें खिलानी है, क्या करना है, किसी को देना है, नहीं और देना। तो ये काफ़ी फेमस इडियम में बार बार पूछता है। तो बॉल्स इज इन योर कोर्ट, दैट मीन्स तुम्हारा फैसला है कि तुम घर में सबसे बड़े हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ में आ गई, दैट मीन्स द बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मतलब सिंपल सा है, इट्स योर डिसीजन, द फैसला तुम्हारा है। फिर उसके बाद 20 नंबर का देख लेते हैं, कि अंडर द वेदर, दैट मीन्स फीलिंग इल या सस्पिशियस में होना। ये भी 2023 में आया हुआ है, आप देखोगे गौर से तो आपको पता लगेगी ये चीज़ें, कि अंडर द वेदर भी 2023 स्टेनोग्राफर में आया हुआ है। तो एसएससी सीजीएल 2021 में भी ये आया हुआ है, उसके बाद भी काफ़ी बार आया हुआ है। तो मैंने एक बेस्ट फॉर्म से लिए कि कहाँ से आना स्टार्ट हुए, इसलिए मैंने ईयर लिया है, तो देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अंडर द वेदर, फीलिंग इन, यानी बीमार महसूस करना, ठीक है। अंडर द क्लाउड, दैट मीन्स, फिर अंडर द क्लाउड का मतलब एक तरीके से होता है कि लाइक हमारे सस्पिशियस में होना, शक के घेरे में होना। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 21 में, वैन पिक्स फ्लाई, यानी समथिंग इम्पॉसिबल, यानी वो होता है ना कि वैन पिक्स फ्लाई,
अब आप पिग्स फ्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये इम्पॉसिबल थिंग्स है कि कभी ऐसी चीज़ होगी नहीं, तो वो इम्पॉसिबल है। 22, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। ठीक है, ज़्यादा लेना कि इतना ज़्यादा आप चबा भी नहीं पा रहे, ज़बरदस्ती खाए जा रहे हो, दैट्स मीन ज़्यादा लेना। तो ये तो सिंपली अगर आप पढ़ोगे तो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, तो ज़रूरत से ज़्यादा लेना। टू टेक एन मोर देन यू कैन हैंडल, कि आप इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में झेल रहे हो, इतने ज़्यादा मल्टीटास्किंग आप होना चाह रहे हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, दैट मीन्स ज़्यादा होना, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। तो सोच समझ के हम अपनी चीज़ों पे टास्क करिए कि लाइफ में अगर आप कुछ 2-3 चीज़ें ही कर सकते हो तो उन पे ही ध्यान देना है, कुछ भी हो। 23, बर्न योर ब्रिजेस। देखो इसका मतलब है कि रास्ता खत्म होना। ठीक है, ब्रिज वगैरह आपके जल जाना, कि आपके लाइक होता है ना कि ब्रिज बन रहा है तो वो जल गया, तो फिर आप टू डिस्ट्रॉय वंस पाथ और अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स कि एक तो रास्ते से सीधा सा मतलब हो सकता है कि आप यहाँ से यहाँ जाना हो बट ये ख़त्म हो गया। ऐसे लाइफ में होता है कि आपकी एंड ऑफ द एज ऑफ द टाइम आपका आ गया कि अब आप कंपटीशन पेपर नहीं दे सकते कि आपकी एज हो गई, तो दैट मीन्स रास्ता ख़त्म करना है। और भी चीज़ में लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में एक इंसान कुछ कर नहीं सकता, बहुत कुछ कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। 24, कोस्ट एंड आर्म एंड लैंग। ठीक है, यानी आपके हाथ से लेके आपके पैरों तक वेरी एक्सपेंसिव, पूरी तरीके से महंगा। लाइक ठीक है, ए कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, ये बहुत बार पूछा गया है, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, दैट मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। फिर नेक्स्ट वन पे चलते हैं 25 पे, कि एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, तो एवरी बैड सिचुएशन हैज़ ए समथिंग गुड, यानी बुरे के बाद अच्छा होना से ऑप्टिमिस्टिक पैसिमिस्टिक सिक्के के दो भाग। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि बुरे के बाद अच्छा होता है और अच्छे के बाद बुरा होता है। ये गीता का भी एक अध्याय है कि ये समय भी गुजर जाएगा, चाहे से अच्छा हो या बुरा हो। तो एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, दैट मीन्स एवरी बैड सिचुएशन हैज़ ए समथिंग गुड, बुरा समय भी अच्छा हो सकता है। यानी इसका सिंपल सा मतलब है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप 9 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, काफ़ी एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कोई बात नहीं, इसे लगे रहिए, कंसिस्टेंट बनी रही है, एक दिन अच्छा दिन आएगा, जॉब लगेगी, सब अच्छा ही अच्छा होगा। 26 वाला देखते हैं, गो द एक्स्ट्रा माइल, यानी टू डू मोर देन रिक्वायर्ड, यानी आपको 10 किलोमीटर चलने के लिए बोला गया लेकिन आप ज़्यादा चल रहे हो, 20 किलोमीटर चल रहे हो, तो ये तो सिंपल सा है। फिर इसके बाद हिट द सेट। देखो हिट द सेट का मतलब है ये CHSL में भी आया था अभी 2024 वाले में, कि हिट द सेक का मतलब होता है टू गो, मतलब टू गो टू बेड, यानी सोने जाना। हिट द सेक यानी एक तरीके से हिट करना कि नींद आ रही है, बार बार नींद के झोंके वगैरह आते हैं ना, तो सोने जाना एक तरीके से। फिर इसके बाद इन ए नटशेल। देखो इन ए नटशेल का मतलब होता है इन ए फ्यू वर्ड, संक्षेप में। 2023 का जो स्टेनो का पेपर लगा था उनके ऑप्शन में आपको ये दिखेगा, इन ए नटशेल, इन ए फ्यू वर्ड्स, यानी संक्षेप में किसी चीज़ की स्टोरी बहुत बड़ी है लेकिन उसे बिल्कुल ब्रीफ में समझाना। ठीक है। फिर उसके बाद 29, इट्स टेक टू टेंगो। ठीक है, यानी दोनों का दोष होता है, बोथ पीपुल आर ए रेस्पॉन्सिबल फॉर ए सिचुएशन। ऐसी चीज़ होना, यानी कोई आपके दो दोस्त हो, आपके घर में चलो दो भाई हो, ठीक है, आपसे कोई ऐसे कुछ भी तस्वीर वगैरह टूट जाए तो दोनों भाइयों का दोष होना क्रिकेट खेलते वक्त, तो दैट मीन्स टेक इट टू टेंगो। ठीक है, टू टेंगो। फिर इसके बाद 30 नंबर का, कीप योर फिंगर क्रॉस, दैट मीन्स अपन करते हैं ना ऐसे फिंगर के, है भगवान सही हो, आशा हो, दैट इज गुड। ठीक है, दैट हैपन गुड थिंग्स। ठीक है, दैट विल। तो टू होप फॉर ए गुड आउटकम, ये तो सिंपल सा है, आई होप, शुभकामनाएं देने वगैरह। फिर उसके बाद 31 देख लेते हैं, कि लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी टू अवॉइड स्टायरिंग अप फॉरेबल ट्रबल वगैरह। ठीक है, फिर उसके मतलब है कि पुरानी बातों को छोड़ देना, लेट स्लीपिंग डॉग लाई, कि उन बातों को रहने दो, इनको सोने दो, छेड़ो मत पुरानी बातों को, कि पूरी पुरानी बातों को छोड़ देना। टू अवॉइड स्टायरिंग अप ट्रबल। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, तो लेट स्लीपिंग डॉग लाइज का मतलब होता है पुरानी बातों को छोड़ देना। 32 देख लेते कि नो पेन नो गेन, सिंपल सा है, जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे तब तक कुछ मिलेगा नहीं, तो ये तो सिंपल सा है। आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू, एकदम से गुस्सा हो जाना, कि एकदम से बिल्कुल लाल पीला नीला हो जाना, तो आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली। 34, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। ठीक है, बेकअप योर वर्ड्स विथ एक्शन, वादे को पूरा करना, कि लाइक पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, दैट मीन्स बेकअप योर वर्ड्स विथ एक्शन, कि आपने जो बात बोली थी उसको पूरा करना, तो इसको देख के जाना है। ठीक है, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, बेकअप योर वर्ड्स विथ एक्शन, दैट मीन्स वादे को पूरा करना। 35, कि रीड बिटवीन द लाइन्स, ऐसी चीज़ को पढ़ना जो छिपी हुई हो, छिपी हुई बात को समझना, यानी टू अंडरस्टैंड समथिंग हिडन, ये तो काफ़ी फेमस है, बार बार रिपीट हुआ है। कि टेक ए रेन चेक। देखो टेक ए रेन चेक का मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग, बाद में
करने का वादा करना, यानी टेक ए रेंज चेक, यानी बाद में मैं चेक कर लूँगा, या वो टू पोस्टपोन समथिंग वगैरह। नेक्स्ट चलते हैं 37 पे, कि द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। इसका मतलब है समय पर उठने से फ़ायदा होता है, कि जो अर्ली बर्ड होते हैं ना वो कैच कर लेते हैं वर्म को। जो देखो खेतों में जो कीड़े होते हैं वो सुबह के टाइम जो निकलते हैं, कब भी निकलते हैं, तो कोई भी जैसे मान लो 2 बर्ड है, तो जो पहले है उस बर्ड ने इसको उठा के ले गया जो कीड़े वगैरह है, ठीक है। तो आप ही की तरह है, जो पहले उठ के मेहनत करके आगे बढ़ जाएगा वो सब कुछ पा लेगा जीवन में। कि विवेकानंद भी कहते हैं जो सोता है वो खोता है, तो वहीं भी सिंपल सा मतलब है कि द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। ये भी एक मोटिवेशन है कि समय पर उठने से फ़ायदा होता है। तो 38, द राइटिंग ऑन द वॉल दैट मीन्स साइन ऑफ समथिंग बैड टू कम, यानी बुरा संकेत होना, ठीक है। नो पार्किंग, लाइक ऐसे भी लिख समझ सकते हो कि नो पार्किंग, द राइटिंग ऑन द वॉल कि ए साइन ऑफ समथिंग बैड टू कम, बुरा संकेत। फिर उसके बाद 39, थ्रो इन द टावल, यानी टू गिव अप, थ्रो इन द टावल यानी हार मानना, ठीक है। थ्रो इन द टावल ये भी रिपीटेड है, काफ़ी फेमस है। थ्रो इन द टावल का मतलब होता है टू गिव अप, हार मानना। टर्न ए ब्लाइंड आई, यानी आंखों को जानबूझ के अंधा बनना, अनदेखा करना। तो टू टू इग्नोर समथिंग ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। टर्न ए ब्लाइंड आई सिंपल सा समझ आ रहा है। 41 वाला देख लेते हैं, ए पेनी फॉर योर थॉट्स, यानी क्या सोच रहे हो, ठीक है। आस्किंग वो समवन इज थिंकिंग, ये भी स्टेनो में आया हुआ है, ठीक है। तो क्या सोच रहे हो, ए पेनी फॉर योर थॉट्स, यानी क्या सोच रहे हो। आस्किंग वोट समवन इज थिंकिंग, ठीक है। तो लाइक बस थोड़े से वर्ड हो रहे। फिर उसके बाय द बुक, यानी टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली, यानी बाय द बुक यानी नियमों के अनुसार, बाय द बुक अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है, इन अकॉर्डेंस टू बुक। तो बाय द बुक दैट मीन टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली एज दे वांट टू डू इन समथिंग, लाइक किसी भी चीज़ के लाइन में नियमों के अनुसार कोई भी रूल बुक। फिर उसके बाद क्राई वॉल्फ, यानी टू लाई अबाउट समथिंग, झूठ बोलना, ठीक है। तो ये भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। इन द सेम बोट, यानी इन द सेम सिचुएशन, आपका दोस्त या आपका भाई, आप एक ही जैसी सिचुएशन में हो ना, घर में कुछ चीज़ टूट गई, 2 भाई हो, फिर दोनों का फंसना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जंप ऑन द बैंड वैगन, यानी टू जॉइन समथिंग पॉपुलर, लोकप्रिय हो जाना, शामिल होना, यानी इन वोग्यू, ठीक है, इन फैशन। जंप ऑन द बैंड वैगन, यानी टू जॉइन समथिंग पॉपुलर, लोकप्रिय हो जाना, शामिल होना। लेट ऑफ स्टीम, यानी टू रिलीज पेंट अप इमोशन, यानी गुस्सा निकालना, ठीक है, यानी लेट ऑफ स्टीम, ठीक है, यानी टू रिलीज पेंट ऑफ इमोशन, स्टीम वगैरह, ठीक है। तो गुस्सा निकालना, लेट ऑफ स्टीम का मतलब होता है गुस्सा निकालना, यानी टू रिलीज पेंट ऑफ इमोशन। फिर उसके बाद मैक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट टू समराइज, ठीक है, संक्षेप में बताना चीज़ों को, ठीक है, इन नटशेल है मैक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो ये तो सिंपल सा एक वर्ड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 48, लास्ट बचे बस 1-2 मिनट की और, 1 मिनट की भी नहीं आई थिंक। ऑन द फेंस, यानी नॉट डिसाइडेड येट, ऑन द फेंस का मतलब होता है नॉट डिसाइडेड येट, इसको देख के जाना है। असमंजस में होना, कन्फ्यूजन में होना, कि डोलड्रम्स टाइप होता है ना कि नॉट डिसाइडेड येट, कि अभी तक, येट का मतलब होता है अभी तक, ठीक है ना। द बेस्ट येट टू कम, कि अभी तक अच्छा आना बाकी है। तो ऑन द फेंस यानी नॉट डिसाइडेड येट, असमंजस में होना। स्टील समवंस थंडर, यानी किसी का श्रेय छीनना, किसी का घर छीनना, यानी मान लो कि बिल, जो हमारे चूहे वगैरह रहते हैं वो बिल बनाते हैं, लेकिन वो बिल किसके द्वारा अक्वायर कर लिए जाते हैं, स्नैक वगैरह के। टू क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडिया, टू स्टील समवन सेंटेंस, किसी का श्रेय छीनना, ठीक है। तो वही बात है, किसी का क्रेडिट लेना, आपने कोई बुक लिखी लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले गया, इन कोई भी क्यूजेस के अकॉर्डिंग। फिर लास्ट देख लेते हैं हमारा लास्ट इडियम आज का, अंडर योर नोज, यानी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, सामने होना, यानी आपके नाक के नीचे चीज़ों का होना। तो ये हमारी इडियम वाली क्लास हो गई। मोस्ट फेमस जो मोस्ट पॉपुलर जो इडियम है रिपीटेड वाले वो मैंने करा दिए 50। और फिर आगे की क्लास हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिवीजन के अकॉर्डिंग वो लाएंगे, कुछ क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो। इन बेस्ट ऑफ लक सभी को स्टेनो के पेपर के लिए और ऑल जो पेपर लगने वाले उन सभी के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, हमेशा खुश रहिए।